Hey students, I am Kumar Kaur from Reason Academy team. So today we'll go through a chapter named The 100 Dresses, but it is part 2. I have completed the part 1 and it is already uploaded in our channel. If you have not gone through, please go through with that. Then after come and just take a look of this chapter because you will understand it better after watching that video. So in that the story goes ahead. In a part 1 story कहाँ पे end हुई थी that Vanda has won the drawing competition, and now let's go ahead and what just happened next. This story is the same and writer is the same, but it is divided into two parts, and that chapter is chapter 5 and that is chapter 6, and it is the second part of that's the same chapter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब बच्चे सारे इधर उधर घूम रहे थे क्लास में, one of the monitor of the class, he brought a letter for Miss Mason. Who is Miss Mason here? Miss Mason जो है उनकी टीचर है, क्लास टीचर बोल सकते हैं. सी इज़ द क्लास टीचर. वो एक नोट लेकर आया जो मॉनिटर है. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. तो Miss Mason what she has done, she read this letter not single but several times. 2-3 बार उन्होंने वो लेटर को पढ़ा और उसे बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने देखा. Then after what she has done, she just clapped. आपने देखा होगा टीचर्स जब शांत कराने की कोशिश करते हैं बच्चों को तो वो क्लैप मार के या फिर डेस्क पे कुछ रहता है उनके पास तो वो मार के बच्चों को शांत करवाते हैं. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर शीट. When the shuffling of feet had stopped, the room was still and quiet. Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. तो ऐसे अटेंशन क्लास उन्होंने बोला तो सारे बच्चे अपनी अपनी सीट की तरफ जाने लगे. जब शफलिंग ऑफ दिस जो पैर के जो फीट होते हैं उनके जो शफलिंग चलने की जो आवाज़ होती है जब वो रुक गई तो मिस मैसन थोड़ी सी क्वाइट रही, थोड़ी सी शांत रही, और पूरा रूम जब शांत हो गया तब मिस मैसन ने कहा कि वैंडा के फादर की तरफ से एक लेटर आया है जो मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of a great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read a brief note. तो मिस मैसन क्या करती है, थोड़ा सा मोमेंट लेती है. क्लास में पूरा शांति बनी हुई है, सभी कुछ टेंस्ड है, सभी लोग टेंस है कि क्या आया है लेटर में. एंड क्योंकि मिस मैसन का एक्ट देख के मिस मैसन बहुत ज़्यादा परेशान है उस लेटर को देख के और उनकी एक्ट को देख के. वो सभी लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या है उस लेटर में. जो मिस मैसन है वो अपने ग्लासेस को एडजस्ट करती है, अपने जैसे चश्मे होते हैं ना, चश्मे को इस तरह से एडजस्ट किया उन्होंने डेलिबरेटली, जानबूझ के उन्होंने समय लेते हुए उन्होंने वो लेटर को हाथ में पकड़ा हुआ था और वो बोल रही थी कि एक ब्रीफ नोट है जो आया है वैंडा के फादर की तरफ से, और वो पढ़ती है. डियर टीचर, माई वैंडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर. जैक ऑल्सो. Now we move away to the big city. No more horror Pollock. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Your truly, Jan Petronsky. तो उसमें क्या लिखा हुआ लेटर में कि जो टीचर, डियर टीचर, जो मेरी वैंडा है वो अब स्कूल नहीं आएगी और जेक भी स्कूल नहीं आएगा. कौन है जेक? वैंडा का ब्रदर है. जेक भी स्कूल नहीं है क्योंकि हम लोग एक बड़ी सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की ओर मतलब जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं बड़ी सिटी में. नो मोर हॉलर पॉलैक. अब कोई उसका मजाक नहीं, मतलब एक तरह से होता है ना
नाम का मजाक बनाना, जैसे पेट्रॉन्स्की, टेट्रॉन्स्की, इस टाइप से उनका मजाक बनाया जाता था। तो वो बोलते हैं कि अब नो मोर हॉलर पॉलक, अब कोई भी हॉलर पॉलक नहीं होगा। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम, और कोई भी ये नहीं पूछेगा क्यों तुम्हारा नाम इतना फ़नी है, क्योंकि जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे फ़नी नेम ऑलरेडी हैं, इसलिए मतलब उनके जैसे नाम के लोग और भी वहाँ पे हैं बिग सिटीज़ में, तभी उनका नाम का मजाक अब कोई नहीं बनाएगा। और वो अपना नाम लिखते हैं Jane Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchiefs. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. तो इतनी देर में क्या हुआ, जितनी देर उन्होंने लेटर पढ़ा पूरी क्लास में शांति छाई हुई थी। अब मिस मैसन उस लेटर को पढ़ के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जो उन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे, जो चश्मे पहने हुए थे, उन्होंने उसे उतारा, उसमें ब्लू किया, ऐसे फूका, और उसके बाद उसे साफ़ करने लगी अपने वाइट कलर के हैंडकरचिप से। और साफ़ करने के बाद वापस उन्होंने वो वो ग्लासेस अपने चेहरे पे लगा लिए, आँखों पे लगा लिए, एंड वो क्लास को देखने लगी। उसके बाद बहुत लो टोन से, बहुत लो वॉइस से वो कहती हैं पूरी क्लास को, जब उनका दुख दिख रहा था, जब वो कह रही थी, टीचर के लिए बहुत दुख की बात है कि उनका स्टूडेंट उन्हें छोड़कर चला गया। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो यहाँ पे वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा श्योर है, मुझे ऐसा लगता है कि जो रूम नंबर 13 में जो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको सबको मैंने एक तरह की शिक्षा दी है, उसमें से किसी भी स्टूडेंट ने जानबूझकर किसी के फीलिंग का मजाक नहीं बनाया होगा, चाहे उसका नाम कैसा भी हो, चाहे लंबा हो, अनफेमिलियर हो, अजीब हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे किसी भी बच्चे ने ऐसा किया होगा, क्योंकि वेंडा पेट्रॉन्स्की के फादर ने जो लेटर लिखा उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उसके नाम का मजाक बनाया गया है और उसे तंग किया गया, तभी वो स्कूल छोड़कर जा रही है एक ऐसी जगह पे जहाँ उसका मजाक नहीं बनाया जाएगा। आई प्रेफर टू थिंक दैट what was said in the thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do. That is very unfortunate thing I have happened. कहाँ गया? Wait. That had happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. तो यहाँ पे क्या बोलती है, आई प्रेफर, जो मैं सोचती हूँ, वो अपने बारे में कहती है कि मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों के बारे में, अगर किसी ने ये अनजाने में अगर किया है तो एक नासमझी में किया होगा, क्योंकि जो मुझे पता है कि आप लोग वैसा ही बुरा फील कर रहे हैं जैसा बुरा मुझे फील हो रहा है, और ये बहुत दुख की बात है, जो भी हुआ ये बहुत दुख की, बहुत दर्द की बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस बारे में सोचें कि किसी के नाम का मजाक बनाना क्या सही है। तो वो अपने क्लास को एक सीख देती है, एक लेसन देती है। द फर्स्ट पीरियड वॉज द स्टडी पीरियड. मैडी tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. तो पहला जो पीरियड था वो पढ़ाई का पीरियड था, तो सभी लोग पढ़ रहे थे, पर जो मैडी, वन ऑफ द गर्ल, द पैगी और मैडी, आपको पता होगा, तो जो पैगी थी वो मैडी थी, वो क्या कर रही थी, वो अटेंशन ही नहीं दे पा रही थी। उसको मतलब बनाना था, एक चैप्टर बनाना था, तो वो उस पर अटेंशन ही नहीं दे पा रही थी। जब आपको बहुत बुरा फील होता है ना, तो देखना, जब आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ गलत किया है, एट दैट टाइम यू फील ना कि आपके जो स्टमक है उस बॉटम में कुछ हो रहा है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वैसा फील होता है, ठीक है। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन हर बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसको एकदम बहुत बुरा फील हो रहा था. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently. That is that कि ये बात तो सच है कि जो मैरी है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि पैग उससे पूछती थी वैंडा से how many dresses she has, how many that you have, how many this that you have. Although
ये बात मैगी को भी पसंद नहीं थी, मैडी को भी पसंद नहीं थी, पर उसके लिए उसने कुछ किया नहीं, उसके लिए उसने पैगी को बोला नहीं, उसने ये नहीं किया कि पैगी को वो समझाए कि ये गलत कर रही है, बल्कि उसका साथ दिया, उसके बगल में वो खड़ी रही। और ये बहुत बुरा हुआ। तो वो अपने बारे में सोचती है, वो सी वॉज अ कावर्ड, तो वो अपने बारे में सोचती है कि वो एक बहुत बड़ी डरपोक है। एटलीस्ट सी मैडी had thought they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. और यहाँ पे वो मतलब सोच रही है, इस तरह से सोच रही है कि जो पैगी ने किया है वो बहुत ही गलत किया है। मैडी ये सोच रही है, उसके जगह पे, वैंडा के जगह पे होकर सोच रही है कि उसे कितना बुरा लगता होगा जब वो उससे ऐसा बोलती होगी। तो ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा सिक फीलिंग आ रही है। गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Mary, had to do something. तो वो सोचती है, काश मैं कुछ कर सकती इस बारे में, काश मैं वैंडा के मिल सकती या फिर उसे बोल सकती क्या मैंने उसके फीलिंग्स को दुखाया है और मैंने उसे तंग किया है। तो मैं मतलब एक होता है ना, अंदर चल रहा है मैरी के अंदर दैट कि काश मैं इस बारे में कुछ कर सकती, जो इतना वो दुखी हुई है उसके बारे में मैं कुछ कर सकती। तो वो मुड़ती है और पैगी की तरफ देखती है, एक ग्लैंस देखती है द व्हाट पैगी इज़ डूइंग। पैगी इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग एंड सम काइंड ऑफ सिक फीलिंग और नॉट, बट पैगी को देख के ऐसा कुछ नहीं लगा। पैगी आराम से पढ़ रही थी और बहुत मेहनत से पढ़ रही थी। तो ये लगा मैरी को। पता नहीं कि पैगी को बुरा फ़ील हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैरी जो है उसे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ है और उसे ये लग रहा है कि उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा इस बारे में। She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. तो अब यहाँ पे मैडी सोच रही है कि मैडी वो जाएगी वैंडा पेट्रॉन्स्की के घर, वो जाएगी वैंडा पेट्रॉन्स्की के घर एक तरह का एक उम्मीद लेके कि जो ये है वैंडा है वो अभी तक बॉगिंस हाइट छोड़कर नहीं गई हो। तो ये मन में ये सोचती है कि क्या पैगी मेरे साथ चलेगी वो हाइट्स में, मतलब बॉगिंस हाइट में वो चलेगी मेरे साथ। वो खुद ही मन में ही सोच रही है कि हम वहाँ जाएंगे और वैंडा को बताएंगे कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसके 100 ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो ये सोच रही है कि वो जाकर एक तरह का माफ़ी मांगने का तरीका इसका मैडी का, वो अपने आप में सोच रही है कि उसे जाके वो बोलेगी कि हाँ तुम्हारे ड्रेसेस बहुत सुंदर है एंड तुम भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ तो आफ्टरनून के समय में पैगी ने एक बहुत कैजुअल वे में बोला, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल्दो कहीं ना कहीं उसको फ़र्क पड़ रहा होगा, इसलिए वो कैजुअलनेस के साथ बोल रही है कि चलो देखते हैं उस छोटे बच्चे ने, मतलब वैंडा ने स्कूल छोड़ दिया कि सॉरी ये टाउन छोड़ दिया कि नहीं, चलो देख कर आते हैं। सो पैगी had the same idea मैडी glowed. Peg was really all right. तो पैग को भी वही आइडिया आया जो मैडी को आया कि उसे मिलकर आया जाए और उसे बताया जाए कि वो कंपटीशन जीत चुकी है। तो इसे लगा कि हाँ चलो पैगी सही बोल रही है, हमें जाना ही चाहिए। The two girls hurried out of the building, up the street towards the Bogant Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November आफ्टरनून, drizzling, damp and dismal। तो जो दोनों गर्ल्स हैं वो बॉगिंस हाइट की तरफ चलना वो चालू करती है। वो थोड़ा हाई में ही होता है, तो वो चलते चलते उन्होंने वो एक टाउन में पहुंच जाती है जो एक फॉरबिडिंग टाउन मतलब लग रहा है, मतलब वहाँ पे जो एयर है जो उस जगह की एयर होगी वो तो फ्रेश ही होगी, फ्रेश एयर है, नवंबर का समय है, आफ्टरनून, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, धीरे धीरे
जो चारों तरफ थोड़ा वेट सैडनेस है एक्सप्रेशन, मतलब एक स्टेट ऑफ जैसे हेल्पलेसनेस का एरिया होता है ना, उस तरह से, जैसे चीज़ें टूटी फूटी हैं, सड़क टूटी हैं, मड जमा है, लेकिन नेचर है वहाँ पर। तो इस तरह की जगह वहाँ पे वो है, बॉगिंस है। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gay. Look how she can draw. तो यहाँ पे पैग अपने आप की सफाई देते हुए ये कहती है, देखो मैंने तो कभी उसे ये नहीं कहा कि वो एक फॉरेनर है या फिर उसका नाम अजीब है। मैंने कभी उसका नाम का मजाक नहीं बनाया। बाकी लोग उसके नाम का मजाक बनाते होंगे, पर मैंने तो कभी उसके नाम का मजाक नहीं बनाया। और मुझे तो लगा था कि वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा डम है, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसका मजाक बनाया है। लेकिन देखो, उसके पास तो सही में 100 ड्रेसेस हैं, वो ड्रॉ कर सकती है और वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती है। तो वो एक तरह का अपने आप को कन्विंस करने के लिए एक डायलॉग बोल रही है कि ना, मैंने तो उसका मतलब मजाक, जैसे वो चली जाती थी उसके बाद उसके पीठ पे वो हंसते थे और उससे पूछते थे हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी दिस यू हैव। तो ये बोल रही है कि मैंने जानबूझ के उसका मजाक नहीं बनाया, ऑल्दो उसने बनाया, लेकिन फिर भी खुद की सफाई तो देनी ही पड़ती है। मैरी कुड से नथिंग. All she hoped was that they would find Vanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her, and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. तो मैडी बस यही, कुछ बोलती नहीं है, मैडी बस यही होप करती है कि जो वैंडा है वो कहीं गई ना हो, और जब वो उसे मिल जाएगी तो वो उसे कहेंगे कि वो कहीं भी ना जाए, एंड सी विल बी इन द सेम प्लेस वेयर सी इज़ लिविंग। और वो सभी लोग उसके साथ नाइस रहेंगे, मैं और पैगी भी उसके साथ नाइस रहेंगे, और जो भी उसके साथ नाइस नहीं रहेगा हम उससे लड़ाई करेंगे उस बात के लिए, और हम उसे सेफ रखेंगे। तो दैट इज़ सी मैडी इज़ थिंकिंग ऑफ। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before the dark. और दोनों बहुत जल्दी चल रही थी, क्योंकि रात होने से पहले उन्हें पहुंचना था, अंधेरा होने से पहले उन्हें पहुंचना था और वहाँ तक बॉगिन साइड तक पहुंचना था। I think that's where the Petronsky live, said the Maddie, pointing a little white house, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kitten. The house and its sparse little yard looks shabby but clean. It remembered Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. तो वो अचानक से एक जगह पे रुकते हैं और मैरी पॉइंट करती है कि मुझे लगता है वैंडा यहीं रहती होगी, क्योंकि उस घर को देखकर उसे लगा कि वो टूटा फूटा सा घर था। घर का आंगन जो था उसका, जो नहीं सीमेंट टूट जाता है उसके अंदर से ग्रास निकल जाते हैं छोटे छोटे, तो उस तरह से ग्रास निकल गए थे उसके आंगन में, और बहुत ज़्यादा शैबी, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा दिख रहा था, लेकिन क्लीन था, जैसे वैंडा का ड्रेस होता था। भले शैबी दिख रहे, बहुत उदास दिखे, बहुत फटा चीटा दिखे, पर वो क्लीन रहता था। फटा नहीं, मतलब एक शैबी होता है थोड़ा उदास बना रहता है, बहुत ज़्यादा दिन तक रहने के बाद दीवार जैसे होती है वो शैबी हो जाती है, तो उस तरह के शैबी था वो घर। तो उसे उसकी ड्रेस भी याद आ जाती है, जो ब्लू फेडेड ड्रेस थी उसकी। There was not a sign of a life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around the backyard and knocked there. Still there was no answer. तो वहाँ पे कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं दिख रहा था। साइन ऑफ लाइफ कैसे होता है, कोई घर होता है तो उसमें लाइटें जली होती है, घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, मतलब कपड़े टंगे होते हैं, तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसके पता चलता है कि उस घर में लोग रहते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, साइन ऑफ लाइफ नहीं दिख रहा था, डोर जो था लॉक था। तो मैडी और पैगी ने क्या किया, डोर को खटखटाया, पर अंदर से किसी ने कोई आवाज़ नहीं लगाई। वो पीछे वाले दरवाजे पर भी गए, उन्होंने सेम किया, पर कोई आवाज़ नहीं है। इसका मतलब है वो लोग जा चुके हैं इस शहर को छोड़ के। There was no doubt about it, the Petronsky were gone. How could they ever make amends?
तो अब तो कोई शक नहीं रहा कि वो चले गए। तो अब यहाँ पे सबसे पहला थॉट यही आया कि वो कैसे पछतावा करेंगे, अपना पश्चाताप होता है ना एक, कि रिपेंट करना, उसको बोलना कि तुम गलत नहीं थे, हम गलत थे, वो कैसे करेंगे। अंदर जो पछतावा होता है इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी करता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। They turned slowly and made their way back down to the hill. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो वो लोग अब स्लोली जब किसी काम का एक्साइटमेंट होता है ना, तब हम उसे जल्दी करते हैं, जल्दी जाते हैं उसकी ओर। लेकिन जब वो वहाँ निराश होकर आना होता है, आते हैं हम, तो स्लो हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो वो दोनों ऐसी तरह स्लोली एनर्जी डाउन जो उनकी हुई है, वो स्लोली आ रहे हैं। तो वहाँ पे पैगी फिर से एक अपने आप को कंसोल करने के लिए बोलती है कि वेल, अब क्या कर सकते हैं, वो चली गई है। अब देखो, ऐसी भी बात है कि अगर मैं उससे उसके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछती तो शायद उसे ये आइडियाज़ नहीं आते ड्रेसेस बनाने के। तो मेरे वजह से उसने कॉन्टेस्ट भी जीता है, मेरे वजह से उसको ये आइडिया भी आया है 100 ड्रेसेस का, और उसने 100 ड्रेसेस बनाए और उसने कॉन्टेस्ट भी जीता। तो आई डोंट थिंक कि उसने कोई गलत काम किया, क्योंकि अपने आप को मतलब कंसोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए। नहीं तो अंदर ही अंदर वो चीज़ें हमें खाने लग जाती है, तो हम अपने आप को ही समझा लेते हैं। भले हमको पता होता है कि हम झूठ समझा रहे हैं खुद को, पर हम खुद को ही समझा कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night, she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress, and the little house she had lived in, and she thought of glowing picture those 100 dresses made, all lined up in a classroom. At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands, and really thought this was the hardest thinking she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. तो मैरी क्या, ये जो उसका आइडिया था, ये जो बात थी पैगी की कि उसको आइडिया आया हमारे पूछने की वजह से, 100 ड्रेसेस उसने बनाया नॉल, ये आइडिया वो अपने पे भी पुट करने की कोशिश करी थी, अपने दिमाग में भी वो डालने की कोशिश करी थी, ताकि ये आइडिया से उसको एक मिल सके, कॉन्सेप्ट मिल सके कि हाँ उसकी गलती नहीं है। बट क्या बताएं कि मैडी उस रात सो ही नहीं पाई। मैडी ये आइडिया, ये जो बात है, वो उस चीज़ को पचा ही नहीं पा रही थी। उस रात वो सो ही नहीं पाई। उसको बस वैंडा याद आ रही है, वैंडा का ब्लू ड्रेस याद आ रहा है, उस लिटिल हाउस याद आ रहा है, हर चीज़ उसके दिमाग में राउंड एंड राउंड चल रही है। बहुत सारी पिक्चर्स उसके दिमाग पे आई जा रही है, आँखों के सामने आ रही है, और सारे वो 100 ड्रेसेस जो लाइंड अप लगे हुए हैं, वो मतलब उठ जाती है। उठने के बाद वो अपने फोरहेड को, दिमाग को बहुत ज़ोर से दबाती है कि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और ये मतलब इतना ज़्यादा थॉट्स दिमाग में आने के बाद क्या होता है, मैडी को कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ ही नहीं, आज पहली बार उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा वो सोच रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और इतना ज़्यादा सोचने के बाद उसने ये सोचा कि आज के बाद, आफ्टर दैट, कि मैं कभी भी गलत के साथ खड़ी नहीं होंगी, कभी भी कुछ गलत होगा तो मैं उसके खिलाफ़ बोलूँगी। इफ़ सी एवर heard anybody picking on someone because they are funny looking or because they had a strange name, she would speak up even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. तो क्या हुआ, वो कहती है कि सी एवर हर्ड, अब उसने कभी भी ऐसा सुना कि कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, उसके फ़नी नेम, फ़नी लुक, या फिर उसके किसी भी चीज़ के वजह से लोग किसी को तंग कर रहे हैं, तो वो उनके साथ खड़ी होगी, वो उनको से बचाएगी, सेव करेगी। और उसे सेव करना, अगर जो बुली कर रहे हैं उसे सेव करना, अगर
ये जो पैगी को बुरा लगता है और पैगी से दोस्ती तोड़नी पड़ती है उसे, तो वो फिर भी पीछे नहीं हटेगी। वो पैग से दोस्ती तोड़ देगी लेकिन गलत का साथ कभी भी नहीं देगी, कभी भी वो गलत का साथ नहीं देगी, क्योंकि वो वैंडा को नहीं बचा सकी, क्योंकि वो वैंडा के भरे वो सोच रही थी उसके बारे में, फिर भी वो उसके आवाज़ नहीं उठा सकी जो बात उसके दिल दिमाग में घर कर गई है। और शी इज़ थिंकिंग राइट नाउ दैट शी विल स्टैंड बाय all the people who are not there to save their own self with these bullies. So this determination she has taken for the upcoming life, but still the thoughts and the things are coming into her mind again and again that making her disturb. So see you in the next class. In the rest of our chapter I'll try to make cover in our next class in the second part. Thank you.